जय श्री राम दोस्तों। जय बजरंगबली। आज हम आपको हनुमान जी की कथा सुनाते हैं। बहुत समय पहले त्रेता युग में धरती पर अधर्म बढ़ गया था। राक्षसों का अत्याचार बढ़ता जा रहा था और ऋषि मुनि यज्ञ और तपस्या भी शांति से नहीं कर पा रहे थे। तब देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे धरती पर अवतार लेकर धर्म की रक्षा करें। इसी समय भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में अयोध्या में जन्म लिया और भगवान राम की सहायता के लिए कई दिव्य शक्तियां भी धरती पर अवतरित हुई। उन्हीं में से एक थे पवन पुत्र श्री हनुमान जी। हनुमान जी की माता का नाम अंजना और पिता का नाम केसरी था, जो वानर जाति के एक पराक्रमी राजा थे। माता अंजना ने वर्षों तक तपस्या की थी। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उन्हें वरदान दिया कि वे स्वयं उनके अंश से पुत्र रूप में जन्म लेंगे। उसी समय राजा दशरथ के पुत्रेष्टि यज्ञ का प्रसाद पवन देव के माध्यम से अंजना माता तक पहुंचा, जिससे हनुमान जी का जन्म हुआ। इस कारण उन्हें पवन पुत्र भी कहा जाता है। हनुमान जी जन्म से ही अत्यंत तेजस्वी और बलवान थे। बचपन से ही उनमें अद्भुत शक्ति और चंचलता थी। एक दिन बाल हनुमान को आकाश में चमकता हुआ लाल सूर्य दिखाई दिया। उन्हें लगा कि यह कोई बड़ा फल है। वे उसे खाने के लिए आकाश में उछल पड़े। उनकी गति इतनी तेज थी कि देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। सूर्य देव की ओर बढ़ते हुए उन्हें रोकने के लिए इंद्रदेव ने अपने वज्र से प्रहार किया। वज्र उनकी ठोड़ी पर लगा और वे गिर पड़े। इस कारण उनका नाम हनुमान पड़ा, क्योंकि संस्कृत में हनु का अर्थ ठोड़ी होता है। पवन देव अपने पुत्र को घायल देखकर क्रोधित हो गए और उन्होंने वायु का प्रवाह रोक दिया। संसार में हाहाकार मच गया। सभी देवताओं ने आकर बाल हनुमान को अनेक वरदान दिए। कोई भी अस्त्र शस्त्र उन्हें हानि नहीं पहुंचा सकेगा। वे अत्यंत बलवान और बुद्धिमान होंगे। वे इच्छानुसार रूप बदल सकेंगे। उनकी मृत्यु सामान्य नहीं होगी। फिर संसार में वायु का प्रवाह पुनः आरंभ हुआ। बाल्यकाल में हनुमान जी अपनी शक्तियों से अनजान थे और कभी कभी ऋषियों की तपस्या में विघ्न डाल देते थे। तब ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया कि वे अपनी शक्तियां भूल जाएंगे जब तक कोई उन्हें उनकी शक्ति याद न दिलाए। यही कारण था कि बाद में जामवत जी ने उनकी शक्ति का स्मरण कराया। समय बीतता गया। एक दिन श्री राम और लक्ष्मण सीता जी की खोज में वन वन भटक रहे थे। उसी समय उनकी मुलाकात ऋष्यमुख पर्वत पर हनुमान जी से हुई। हनुमान जी ने ब्राह्मण का रूप धारण कर उनसे बात की और उनकी सेवा में उपस्थित हुए। जब उन्हें पता चला कि ये तो स्वयं भगवान राम हैं, वे अत्यंत प्रसन्न हुए और उनके चरणों में गिर पड़े। यहीं से राम और हनुमान का अमर संबंध शुरू हुआ। हनुमान जी ने राम जी की मित्रता वानर राज सुग्रीव से कराई। राम जी ने सुग्रीव की सहायता कर उन्हें उनका राज्य वापस दिलाया। बदले में सुग्रीव ने सीता माता की खोज के लिए वानर सेना भेजी। हनुमान जी इस खोज दल के सबसे महत्वपूर्ण सदस्य बने। सीता माता का पता लंका में चला, जो समुद्र के पार थी। सब चिंतित थे कि वहां कौन जा सकता है। तब जामवत जी ने हनुमान जी को उनकी शक्ति का स्मरण कराया। अपनी शक्ति याद आते ही हनुमान जी विशाल रूप धारण कर समुद्र पार करने के लिए कूद पड़े। मार्ग में उन्हें अनेक बाधाएं मिली, पर उन्होंने बुद्धि और बल से सब पार कर लिया। हनुमान जी ने लंका पहुंचकर छोटा रूप धारण किया। उन्होंने पूरी लंका में सीता माता की खोज की और अतः अशोक वाटिका में उन्हें पाया। उन्होंने राम जी की अंगूठी देकर अपना परिचय दिया और उन्हें आश्वासन दिया कि राम ही जल्द उन्हें वापस ले जाएंगे। सीता माता से मिलने के बाद हनुमान जी ने लंका में रावण की सेना को सबक सिखाया। अतः रावण ने उन्हें पकड़वा लिया और उनकी पूंछ में आग लगा दी। हनुमान जी ने उसी आग से पूरी लंका में आग लगा दी, पर सीता माता की रक्षा का पूरा ध्यान रखा। लंका युद्ध में लक्ष्मण जी गंभीर रूप से घायल हो गए। वैद्य ने बताया कि हिमालय से संजीवनी बूटी लानी होगी। हनुमान जी तुरंत उड़कर
पर्वत पर पहुँचे, लेकिन बूटी पहचान न सके। तब वे पूरा पर्वत ही उठा लाए। उससे लक्ष्मण जी का जीवन बच गया। हनुमान जी का जीवन केवल शक्ति का नहीं बल्कि भक्ति का उदाहरण है। एक बार सीता माता ने उन्हें मोतियों की माला दी। हनुमान जी हर मोती को तोड़कर देखने लगे। जब पूछा गया तो उन्होंने कहा, मैं देख रहा हूँ कि इसमें राम का नाम है या नहीं। तब लोगों ने पूछा, क्या तुम्हारे अंदर राम है? हनुमान जी ने अपनी छाती चीर कर दिखाया, जहाँ राम और सीता विराजमान थे। राम जी के पृथ्वी से जाने के बाद भी हनुमान जी धरती पर रहे, क्योंकि उन्हें अमर रहने का आशीर्वाद मिला था। कहा जाता है कि जहाँ भी राम कथा होती है, वहाँ हनुमान जी अवश्य उपस्थित रहते हैं। हनुमान जी की शक्ति के साथ विनम्रता जरूरी है। सच्ची भक्ति सबसे बड़ा बल है। बुद्धि और साहस से हर समस्या का समाधान होता है। सेवा और निष्ठा जीवन को महान बनाती है। मान्यता है कि हनुमान जी आज भी पृथ्वी पर हैं और सच्चे मन से पुकारने पर भक्तों की सहायता करते हैं। इसलिए उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। जहाँ राम नाम लिया जाता है, वहाँ हनुमान जी उपस्थित हो जाते हैं। बोलिए बजरंगबली की जय, श्री राम जी की जय, सीता माता की जय, लक्ष्मण भैया की जय।